नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप पे सभी का बिल्कुल वन बाय वन प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ। पहले मैं मंथली टाइम फ्रेम पे, देन वीकली टाइम फ्रेम पे, देन डेली टाइम फ्रेम पे, तीनों टाइम फ्रेम पे बहुत ही जबरदस्त चार्ट ट्रेडिंग करूंगा भाई। देखो, मैं एक चीज आपको गारंटी से बोल रहा हूं भाई, पहले ही बताता हूं मैं कि जितने भी इस टाइम आपके माइंड में डाउट होंगे भाई, डाउट क्यों होंगे? क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास खड़ी है भाई। निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई मार चुका है, मिड कैप ऑल टाइम हाई मार चुका है, स्मॉल कैप भी ऊपर ही है। फिर यूएस मार्केट्स को भी थोड़ा देखेंगे भाई, यूएस मार्केट्स तो बिल्कुल ही ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई डेली लगा रही है भाई। तो क्या मार्केट में एक्चुअली पोजीशन है? क्या जो माइंड में अभी ट्रेडर्स के चल रहा है कि बायर सेलर्स दोनों कंफ्यूज्ड हैं, क्या यहाँ फ्रेश बाइंग करनी चाहिए तो कहीं टॉप पे ट्रैप ना हो जाए, क्या हम सेलिंग करें, क्या मार्केट सेलिंग करें और ब्रेकआउट करके अपसाइड निकल जाए, तो करें क्या, यहाँ समझ नहीं आ रही भाई। बट मैं आपको एक चीज बोलता हूं भाई, बिल्कुल अभी पहले ही बोल रहा हूं, जब ये वीडियो खत्म होगी 20-22 मिनट की जो वीडियो बनेगी, एक एक डाउट आपका क्लियर होगा, एक एक डाउट। इसलिए एक काम करो, सब कुछ छोड़ के एक बार के लिए सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो नोट करो। फिर भी कोई डाउट बचे तो भाई उसको कमेंट में मुझसे पूछो। बट मैं आपको एक चीज बोलता हूं भाई, आपके माइंड में चार्ट छप जाएगा, जो भी चार्ट आप देखोगे आपके माइंड में चार्ट छप जाएगा। आपको एक एक चीज आंख बंद करके ऐसे देखोगे ना तो क्लियर हो जाएगी कि कहां बायर्स के लेवल है, कहां सेलर्स का लेवल है, क्या ट्रेंड है, कहां क्या करना चाहिए, कब पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए, कब इंट्राडे टाइप ट्रेड लेना चाहिए। एक एक चीज, जितने डाउट्स होंगे भाई, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन चार्ट ट्रेडिंग होने वाली है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी 50 से मंथली। और देखना आप कितना सिंपल होगा। मैं आपको बार बार बोलता हूं भाई, चार्ट ट्रेडिंग कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है भाई। बायर सेलर्स के लेवल्स देखो, कहां एग्रेसिव बायर आ सकता है, कहां सेलर आ सकता है, हायर टाइम फ्रेम से फिर देन स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाओ। तो अब देखना एक बार कितना इजी चार्ट ट्रेडिंग होगी। देखो भाई, एक बच्चा भी समझ ले भाई, ऐसी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखो, ये है मंथली टाइम फ्रेम भाई, निफ्टी 50 का, ठीक है। निफ्टी 50 का मंथली टाइम फ्रेम है। आप एक बार एक चीज देखो कि निफ्टी 50 ने क्या किया था भाई, आपको दिखाता हूं। अच्छा, सबसे पहले चलो कोई भी चार्ट ओपन करो, आपको चार्ट ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले कोई भी चार्ट ओपन करो, आप सबसे पहले देखो उसका ट्रेंड क्या है। चार्ट कोई भी हो भाई, चार्ट का ट्रेंड क्या है सबसे पहले देखो। देखो भाई, ट्रेंड क्या है, किस टाइप की कैंडल क्लोज हुई है, ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल। तो मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी आपसे पूछे ट्रेंड क्या है, तो क्या है, बुलिश। एक चीज तो बुलिश है, तो जिसको मंथली टाइम फ्रेम के बेस पे ट्रेड लेना, उसको क्या करना चाहिए भाई, उसको बुलिश ट्रेड ही देखना चाहिए। बुलिश ट्रेड कहां बनेगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा। उसके लिए बायर्स और सेलर्स के लेवल देखने चाहिए भाई। अब बायर का लेवल कौन सा होगा भाई, जहां सपोर्ट होगी वो होगा। सपोर्ट क्या होगी, इस कैंडल का, मंथली कैंडल का लो होगा। लो क्या है, 24,580, 24,580। अब मोटे तौर पे पकड़ो 24,600, ये है सपोर्ट। यहां डिमांड जोन है, ये बायर्स का लेवल है, डिमांड जोन, डी मतलब डिमांड जोन, जहां से बाइंग आएगी। ये हो गया जी। तो जिसको बाइंग करनी है उसको क्या करना चाहिए, उसका स्टॉप लॉस ये होगा भाई, कैंडल का लो, तो उसको इसके आसपास बाइंग करनी चाहिए। मंथली टाइम फ्रेम व्यू होता आपका, यहां पे डिमांड जोन पता कर लिया। अब सप्लाई जोन कौन सा है, जहां सेलर्स का जोन होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो इसका हाई भाई, ये इसका हाई होगा। ये सेलर्स का जोन है, यहां से आपकी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, नए सेलर्स ऐड हो सकते हैं। तो यहां सेलर्स जोन से मार्केट कितनी दूर है, बहुत थोड़ी सी दूर है भाई, 200-300 पॉइंट का ही गैप है बीच में। तो क्या यहां से फ्रेश बाइंग करनी चाहिए? अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा। क्यों, एक चीज और है, ये लाइफ टाइम हाई है भाई, ऑल टाइम हाई है। तो क्या यहां पे किसी को मंथली बेसिस पे बाई करनी चाहिए? आप बताओ, आंसर खुद दो। नहीं करनी चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, बहुत दूर है। सबको निकालूं एक बार और इसको मैं मार्क करूं, तो यहां से मैं मार्क करूं, यहां से स्टॉप लॉस है करीब करीब 1100 पॉइंट दूर, 1100 पॉइंट दूर है अभी स्टॉप लॉस, जो रियल स्टॉप लॉस है। देखो, बीच में आप स्टॉप लॉस कहीं भी मार्क कर लोगे, वो स्टॉप लॉस फिर ठीक नहीं होगा, वो मार्केट खा लेती है फालतू में। आपको व्यू ठीक होते हुए भी स्टॉप लॉस खाए जाते हैं। यहां ऊपर से कितना डिस्टेंस है भाई, ये डिस्टेंस सारा ही 350 पॉइंट का, 350 पॉइंट। तो स्टॉप लॉस रिस्क टू रिवॉर्ड आपका फिट नहीं बैठता। तो ये आपको चीज क्या बताती है कि भाई अभी यहां पे बाइंग साइड में एग्रेसिव नहीं हो ना, बेशक ट्रेंड बाइंग का हो। सिंपल बात है। कब करनी चाहिए बाइंग, या तो भाई ये ब्रेकआउट ही दे दे, ये ऑल टाइम हाई है, यहां होल्ड करके ब्रेकआउट दे दे, तो हम सोचेंगे ठीक है मार्केट नीचे नहीं आ रही, बट हम बाइंग कब करेंगे, जब यहां होल्ड करके ब्रेकआउट करे, उसके बाद हम एंटर कर लेंगे, या हमें सपोर्ट एरिया के पास मिले, यहां सिंपल। ठीक है। क्या कोई अभी यहां बहुत बड़ा हमें सेलिंग का कोई चीज दिखाई दे रही है कि यहां से मार्केट क्रैश हो जाए, कुछ हो जाए? बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई।
यहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कब तक? जब तक ये सपोर्ट लेवल 24,350, 24,400 ये इंटैक्ट है। क्यों? 1 वीक, 2 वीक, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 5 मंथ्स इसके ऊपर मार्केट रुकी हुई है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब ये सपोर्ट निकलेगी तो मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। जो ये बुलिश है ये वीरिश हो जाएगी। नेक्स्ट सपोर्ट सीधी यहां होगी फिर। तो अभी हमें कुछ भी ऐसा क्रैश नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी बात, अब एक और चीज दिखाऊं आपको मंथली में। देखो भाई, निफ्टी ने ये जो कैंडल है ये है सितंबर 2024, सितंबर 2024, और ये कैंडल है अक्टूबर 2025। करीब करीब 13 मंथ, 1 साल 1 महीना। निफ्टी का रिटर्न देखो आप, यहां जो निफ्टी थी अभी भी वही है, जीरो जीरो, नील बटे सन्नाटा, सिंपल। तो इतने दिन से मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। इस रेंज में मार्केट घूम रही है। अब आपको एक थोड़ा पीछे लेके जाता हूं भाई। मार्केट में ये एक तेजी आई थी, उसके बाद मार्केट ने यहां से करेक्शन दिखाई थी। ये है अक्टूबर 2021, ये है अक्टूबर 2021। फिर मार्केट ने जाके, मैं ऐसे भी इसको मार्क करूं, ये देखो आप जाके इसको मैं मार्क करूं, ठीक है। यहां पे ये एरिया है नवंबर 2022, ये एरिया है मई 2023। अगर मैं इसको यूं भी मार्क करूं कि एक ये चैनल बना था, इसका ब्रेकआउट हुआ था, चलो ठीक है, ये एक ब्रेकआउट हुआ था, हम इसको यहां कैच कर सकते हैं। तो ये ब्रेकआउट हुआ था, ये भी अक्टूबर 2022 और ये अक्टूबर, ये भी मतलब करीब 1 साल का टाइम है, 12 महीने का। यहां 1 साल जब इसने कंसोलिडेट किया और इसके बाद ब्रेकआउट किया, उसके बाद से इसमें कोई मेजर करेक्शन नहीं आया। और यहां से अगर मैं पकड़ के इस रैली को भी देखूं तो देखो करीब 47% के करीब, 47% के करीब मार्केट अपसाइड मूव आई है। उसके बाद मार्केट ने 1 साल फिर से कंसोलिडेशन किया है। और कंसोलिडेशन करके क्या पैटर्न बना रहा है भाई, ये कप बना, ये हैंडल बना रहा है भाई। और जब इसका ब्रेकआउट आएगा 1 साल के कंसोलिडेशन का, तो मार्केट में कितना बड़ा मूव आप एक्सपेक्ट करते हो? 1 साल कंसोलिडेशन है तो एक बड़ा मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट होगा। तो इसीलिए मेरी जो ये वीडियो थी, ये कि मैंने अपने ये मेरी 3 वीक पहले की निफ्टी 30,000, इस वीडियो को जिसने नहीं देखा है वो जरूर देखो। न्यू मेंबर कोई देख रहा है तो ये अपने यूट्यूब चैनल सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी पे वीडियो है भाई, इसको जाके देखो कि ये मैंने क्यों आप लोगों को 30,000 के लेवल दिए थे और क्यों 22,000 के लेवल दिए थे। तो यहां से हमें सब अच्छा दिखाई दे रहा। हो सकता है मार्केट थोड़ा और होल्ड करे, अच्छा जितना होल्ड करेगी उतना बढ़िया भाई, सीधा ब्रेकआउट ना करे। सीधा ब्रेकआउट करने का मतलब है मार्केट अपसाइड जाके ट्रैप कर सकती है, वापस नीचे आ सकती है। अच्छा होगा यहीं पे जितना कंसोलिडेट कर ले भाई, फिर अपसाइड चले, ताकि बड़ा मुंह दे के ही मार्केट पीछे हटे। फिर सिंपल यहां से ये दिखाई दे रहा है भाई अपने को। तो कपन हैंडल पैटर्न मंथली में भी बन रहा है, ध्यान रखना भाई। अब चलते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे। देखो भाई वीकली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, एक बार मैं आपको चीजें दिखाता हूं। देखिए मार्केट सीधा यहां से चली थी 24,600 से और सीधा यहां तक चली गई 26,100। मार्केट चली नॉन स्टॉप, बायर्स ने प्रॉफिट कमाया 1500 पॉइंट, 1500 पॉइंट मतलब 6% निफ्टी अपसाइड गई। और कौन लेके गया? बायर्स ही लेके गए हैं। किसी ने पैसा लगाया है, किसी को प्रॉफिट हुआ है, तभी मार्केट अपसाइड गई है। मार्केट को बायर सेलर्स ही चला रहे हैं भाई। हो सकता है किसी का व्यू छोटा है, वो यहां निकल गया, यहां निकल गया, बट यहां तक कोई लेके गया तो बायर्स ही लेके गए हैं। ध्यान से बात सुनो, ये एक बड़ा प्रॉफिट हो चुका है। अब ऊपर में लेवल आ चुका है ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो क्या यहां बायर्स एग्रेसिव जितने यहां थे उतने होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे पहले भाई। जिनका पेट भरा हुआ है वो थोड़ा सा डाइजेस्ट करेंगे उसको, फिर दोबारा खाना खाएंगे। ये तो है नहीं कि एक बार अभी खाना खाया भाई फिर से दोबारा 5 मिनट बाद ठूसना शुरू कर दोगे ना, ये नहीं होगा। तो अब यहां से पहले बायर सेलर्स के, चलो आजा पहले यहां पे ट्रेंड देखते हैं। वीकली का ट्रेंड क्या है भाई, आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, हैमर टाइप कैंडल बनी हुई है, रेड कैंडल क्लोजिंग हुई है टॉप पे, ठीक है। तो ट्रेंड क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव तो नहीं रहा ट्रेंड कहीं ना कहीं नेगेटिव है, बट मैं इसको पूरी तरह नेगेटिव तब काउंट करूंगा जब मार्केट इसके नीचे निकलना स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल या हैमर कैंडल बनना ही ये नहीं है कि भाई यहाँ पे मार्केट वीक हो चुकी है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, बहुत डीप बात है ये, ठीक है। हाँ मैं कोशिश हो गया हूं कि मैं अभी बाइंग की पोजीशन नहीं लूंगा भाई यहाँ पे, ये पक्की बात है। बट क्या सेलिंग के लिए मैं एग्रेसिवली आंख बंद करके ट्रेड मार के पुट बाई करके जा सकता हूं? उसमें थोड़ा सा भी डर है। डर क्यों भाई? 2 वीक का लो जो है ऑलमोस्ट सेम सा है। यहां होल्ड करके जिस दिन मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी उस दिन मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक के लिए आराम से खेल जाएंगे भाई। ये मेरा पोजिशनल व्यू होगा कि इसके नीचे होल्ड करके निकले तो यहां से पोजिशनल ट्रेड लेके जाओ। दूसरा क्या होगा भाई, मार्केट अगर अपसाइड जाती है, जब तक ये हाई नहीं निकला है, अपसाइड जाती है तो मैं सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ही देखूंगा, सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ही देखूंगा मैं। यहां से मैं बाइंग साइड तभी जाऊंगा जब ये निकलेगा,
सिंपल। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूं चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे क्या है। देखो भाई, एक इस टाइप से आप इसको ये चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। ये ये क्या था भाई, पूरा कप बना था, कितना बड़ा कप है। उसके बाद एक ये पूरा इस टाइप से करके ये करके एक ये हैंडल बना इसका। सिंपल। ये ब्रेकआउट यहां से चल के घोड़े ने ब्रेकआउट किया है। मैं आपको क्या बोलता हूं कि अगर दूर से घोड़ा चल के आया है तो डायरेक्ट जंप मत करो। ये हमेशा मेरा कॉन्सेप्ट रहा है, आपको बताता भी हूं मैं। यही आप यहां से देखो, यहां से चल के आया 1500-1600 पॉइंट सीधा अप साइड निकल गया, तो नीचे तो आना ही था। तो क्या यहां से कोई क्रैश वाली बात है कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा? वो नहीं है भाई। ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग होगी मेरे लिए। कब तक? ये मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि मैं क्या मान के चल रहा हूं भाई, यहां से अप साइड गया, नीचे आए, इसके ऊपर मेरे को बेशक वो इसको मान ले इसको मान ले, मेरे लिए एक लाइन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है भाई। मेरे लिए ये स्विंग है जो मैटर करता है। ये हायर लोज, ये हायर लो मैटर करता है। इसके ऊपर मेरे को कहीं भी, यहां कहीं भी बाइंग साइड में जब भी वीकली में बाइंग सेटअप मिलेगा तो मैं वो पोजिशनल ट्रेड के लिए यूज करूंगा उसको, बाइंग के लिए। और जब तक ये नहीं बना है तब तक यहां से कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ऊपर से मिलेगी तो मेरे माइंड में है कि ये प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड चल रहा है, तो मैं इसमें ये ध्यान रख के ही यहां पे बैठूंगा। जैसे ही नीचे स्पॉट आएगी, टारगेट आएगा, कुछ भी बाइंग की एक्टिविटी लगेगी, मैं एग्जिट कर लूंगा भाई, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड पॉजिटिव है। सिंपल मेरी बात समझ में आई आपको? तो यहां से क्या करना चाहिए वो मैंने बता दिया। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे भाई, और चीजें क्लियर हो जाएंगी जिनको बिल्कुल ये होता है कि भाई हमें तो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना, इंट्राडे करना। देखो भाई, मार्केट यहां से अपसाइड गई, इतना बड़ा मुंह दिया है, ठीक है, ऑल टाइम हाई यहां है, एक ये पहले बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, ये निकाला मार्केट ने। अब एक डेली टाइम फ्रेम में आपको एक चार्ट पैटर्न और मार्क करके दिखाता हूं। देखो भाई, ये दो लेवल्स थे मार्केट, अरे रुक यार, स्मॉल टाइम फ्रेम के ये इस टाइप के कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न थे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के जो ये मार्केट ने पूरा ये निकाला था, ये निकाला था, लेकिन यहां से चला था घोड़ा और सीधा निकल गया घोड़ा। बायर्स जो बैठे थे कि ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेंगे, उनको एंट्री नहीं दी, तो सीधा निकल गया, तो लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो मैं आपको क्या बोलता हूं भाई, सीधा निकल गया तो एंट्री देने तो आएगा, ये आएगा नहीं। अब यहां जाके इसने, अच्छा इसके टारगेट क्या होने चाहिए, कप एंड हैंडल जब भी होता है तो इसका डेप्थ, पहला ये डेप्थ, ठीक है, इसको मार्क करो। दूसरा ये जो डेप्थ है इसकी, ये पूरी डेप्थ, इसको जहां से ब्रेकआउट हो रहा है वहां मार्क करो, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से, ठीक है, ये इसके टारगेट होते हैं। अब मैं इनको हटा देता हूं, क्लियर समझाता हूं आपको। देखो भाई, मार्केट अपसाइड गई, एक हाई लगाया, नीचे आई, नेक बनाई, ठीक है, अपसाइड गई, ये नेक बनी मेरी 25,800 के आसपास, ठीक है, ये नेक बनी, हाई लोअर हाई बनाया, इस कैंडल का ब्रेकडाउन किया, नीचे इसने एंगल्फिंग की, आज फिर इसका ब्रेकडाउन हुआ है। तो मेरे लिए क्या हुआ, ट्रेंड नेगेटिव, इंट्राडे में ट्रेंड नेगेटिव। स्पोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या हुए मेरे लिए हर जो कैंडल अब आएगी उसका हाई रेजिस्टेंस का काम करेगा। रेजिस्टेंस को मैं कैसे यूज करूंगा, अगर यहां से मार्केट अपसाइड जाती है तो इसके नीचे कोई भी सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सेल ऑन राइज करूंगा, हाई लोअर हाई ढूंढा, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली, सेलिंग का ट्रेड लो। सेकंड चीज क्या है, तो ये तो क्लियर होगी, स्पोर्ट क्या है भाई, कैंडल का लो, तो इसको कैसे यूज करूंगा, इसको भी सेलिंग के लिए यूज करूंगा। कैसे, लो के पास होल्ड करके ब्रेकडाउन, सेलिंग का ट्रेड, लो से सीधा एकदम मार्केट नीचे भाग जाए तो डे लो के नीचे जब भी रिट्रेसमेंट अपसाइड में मार्केट देगी उसके बाद जो भी लोअर हाई बने सेलिंग सेटअप मिलेगा, तो मैं सेलिंग सेटअप ये लोअर हाई पकड़ूंगा डे लो के लिए नीचे जब भी मार्केट होगी। तो क्लियर है आपके लिए यहां से क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई भी बड़ा गैप डाउन नीचे हो जाए तो एकदम जंप मत करो कभी भी, क्योंकि अब जैसे मैंने पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की हुई है, मेरे को 200-300 पॉइंट एकदम से प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या था मैं एग्जिट कर लूं भाई, तो मैं सेलर हूं, बायर बन जाऊंगा एक, तो बायर बनूंगा तो मार्केट थोड़ा अपसाइड आ सकती है, तो आपको एंट्री आपके लेवल पे देगी, आप वेट करो अपसाइड आके लोअर हाई बनाए, सेलिंग सेटअप मिले, आप सेल ऑन राइज करो। तो इसके नीचे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है, सेल ऑन राइज करना है, लोअर हाई ढूंढना है, फालतू की बात नहीं करनी है। जो ट्रेंड है उसी की डायरेक्शन का ट्रेड लो, फालतू कुछ नहीं भाई। नीचे में क्या है भाई, पहला टारगेट 25,500 के आसपास ये है, दूसरा इसके आसपास 25,380, फिर ये जो जोन है ये पूरा बाइंग जोन है भाई, यहां अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए। सिंपल, ये आपका हो गया जी निफ्टी का। अब मैं देख लेता हूं टाइम। अब चलते हैं देखो भाई बैंक निफ्टी पे। अभी आपको यूएस मार्केट का हाल भी दिखाऊंगा मैं, एक बहुत बड़ी आपको मैं चीज दिखाने वाला हूं, बहुत बड़ी चीज मैं बोलने वाला हूं, वो भी देखना भाई। अच्छा मैं आपको एक चीज और बोलता हूं, आज मेरी आज चीज नोट करो। देखो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने देखा है, जितना चार्ट को मैंने समझा है, मार्केट में जब भी इस टाइप से कोई ब्रेकआउट होगा ना, वो ऐसे सीधा नहीं होगा यहां से चल के। मार्केट क्या करेगी, एक टच किया, दूसरा इसके आसपास, तीसरा इसके आसपास, और ये सीधा आया, तो मार्केट क्या करेगी, थोड़ा सा यूं फैल जाती है, यूं फैल जाती है भाई, यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेगी, थोड़ा सा नीचे जाएगी, फिर धीरे से इसको ऐसे ब्रेकआउट करती है। कभी भी ऐसे खड़ा ब्रेकआउट नहीं होगा कि जैसे वीकली में जो मार्केट आई है, ये देखो,
तो ये आप मेरी ध्यान रखना बात कि ब्रेकआउट हो उस दिन मेरी बात याद रखना कि इस टाइप से ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं। कैसे? मार्केट यूं यूं मार्केट है, अपसाइड गई, सीधा बाकी गई, हायर लॉस बनाना स्टार्ट करेगी, यूं यूं करके हायर लॉस बनाना स्टार्ट करेगी, यहां धीरे स्लो हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और फिर ब्रेक करेगी। सीधा यूं कभी भी खड़ी ब्रेक नहीं करेगी। और अगर इसने खड़ा ब्रेक कर दिया ना, इसे सीधा ही भागते ब्रेक कर दिया, वो गलत हो जाएगा, फिर मार्केट बहुत पैनिक में गिरेगी, वो बहुत गलत होगा। तो ये बात ध्यान रखना। अभी चलते हैं एक बार, देखो बैंक निफ्टी पे भाई। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा मैं जल्दी बताता हूं क्योंकि बहुत सारी चार्ट ट्रेडिंग की चीज निफ्टी में कवर कर दी। देखो बैंक निफ्टी में क्या है भाई, ये ऑल टाइम हाई था, इसने नया मार दिया भाई, हैमर टाइप दो कैंडल बनी हुई है। जैसे ही 57,490 ये लो, ये होल्ड करके ब्रेक कर दिया, मार्केट में नीचे सेलिंग। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोअर हाई देखने हैं, सेलिंग का ट्रेड ही देखना है। बाइंग का कोई भी मूव ऑल टाइम हाई 58,570 जो ऑल टाइम हाई है, इसके ऊपर ही बाइंग का कोई मूव देखेंगे, या फिर मार्केट नीचे आके जब इसके कंपेरिजन में हायर लो बनाएगी तब देखेंगे। तो यहां से कोई भी अपॉर्चुनिटी आए उसको सेल ऑन राइज के लिए यूज करो। इसके नीचे कुछ भी ब्रेकडाउन एक बार हो जाए फिर सेल ऑन राइज करो, सिंपल। डेली टाइम फ्रेम में क्या है भाई, जल्दी चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम भी एक बार देखते हैं। देखो भाई डेली टाइम फ्रेम में क्या करना है, ये एक स्पोर्ट है इसकी 57,630, 57,630 के आसपास आज का जो लो है, होल्ड करके ये ब्रेक डाउन किया। आपको सिंपल सेल ऑन राइज करना है भाई, जब तक इसका हाई इंटैक्ट है, अप साइड में कोई मूव आता है सेल ऑन राइज करना है, सिंपल। ये आपको अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलती एक बार चलते हैं भाई अपना स्मॉल कैप पे। देखो भाई स्मॉल कैप, देखो भाई स्मॉल कैप इंडेक्स अभी थोड़ा दूर है अपने ऑल टाइम हाई से, ठीक है, दूर है, मरी मरी कैंडल्स बना रहा है, रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो यहां फंसेगा ये, यहां पे इसको दिक्कत होगी थोड़ी सी अपसाइड जाने में। तो क्या हो सकता है कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे डाउन आ रहे हैं, जिस दिन भी इसने अपना लो एक भी लो ब्रेक कर दिया, एक पैनिक सेलिंग होगी इसमें, और वो पैनिक सेलिंग में पूरी मार्केट घबराएगी। अब देखना जब भी अगर फॉल आया जैसे निफ्टी में, इनमें स्मॉल कैप में, तो एकदम से बड़ा फॉल आता है वो, और पैनिक सेलिंग होगी, उसमें लोग घबराएंगे, क्रैश होगा, क्रैश पूरी मार्केट में आपको सुनाई देगा। हम पहले ही चार्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब तक ये लेवल इंटेक्ट हैं कुछ भी क्रैश वाली चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। ये 5 वीक से अपसाइड जा रहा है, कोई नहीं कुछ नहीं कह रहा। अगर इसने इसका लो ब्रेक किया तो मैं कहता हूं फास्ट सेलिंग आएगी। बट हाँ, जिस दिन इसने इसका ब्रेकआउट किया, ये पूरा देखो जबरदस्त पैटर्न बनते जा रहे हैं भाई। अगर ये अपसाइड ब्रेक हुए तो बड़ा मुंह आने में मार्केट, इंडियन मार्केट बड़ा मुंह के लिए तैयार है। ये लेवल ब्रेक नहीं होने चाहिए, यही निफ्टी में है भाई, मैं आपको बता रहा हूं भाई। ये देखो भाई मिड कैप, देखो बिल्कुल मिड कैप ने भी अपने, ये देखो भाई ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है और जबरदस्त पैटर्न बना रखा है भाई। ये जिस दिन भी इसने 1-2 महीने में, 15-20 दिन में कभी भी अगर इसने 2-4 वीक और यहाँ होल्ड करके ऐसे निफ्टी बैंक निफ्टी और ये सब में ब्रेकआउट आए, तो मैं कहता हूँ बड़े मार्केट, बड़ी रैली के लिए तैयार है इंडियन मार्केट। बस ये लास्ट स्पॉट ब्रेक ना हो, अदरवाइज मार्केट फंस जाएगी 1-2 साल के लिए फिर से। ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अब थोड़ा सा आपको यूएस मार्केट का हाल दिखाता हूं भाई। देखो मैं क्यों बोल रहा हूं कि अभी मुझे ब्रेकआउट्स इंडियन मार्केट में भी आते हुए नहीं दिख रहे। अब हाल देखो एक बार यूएस मार्केट का कैसे चल रही है भाई, ये कोई पागल है क्या? ये देखो ये लो था इसका, कब का है? अप्रैल का, और देखो 31% का रिटर्न आ चुका है डाउ जोन्स। मतलब 5-6-7 वीक मंथ हो चुके हैं, वन वे रैली चल रही है, 31% इंडेक्स दे रहा है 6 महीने में। क्या मतलब बनता है भाई? कोई मतलब नहीं बनता भाई। तो इस टाइप से अगर ये पागलपन चला तो भाई इसमें फिर करेक्शन भी बड़ी आएगी, और जब करेक्शन बड़ी आएगी तो इंडियन मार्केट में भी आएगी वो, पर हाँ उतनी नहीं आएगी जितनी इसमें आएगी, क्योंकि हमारी मार्केट इतनी बड़ी नहीं है अभी, हमारी मार्केट पहले ही कंसोलिडेट कर रही है। तो अगर कोई यूएस मार्केट में भी किसी का एक्सपोजर हो तो देखो भाई यहां बिल्कुल भी टॉप पे जाके, बिल्कुल भी देखो 59-60% नेस्डैक जो इनका टेक इंडेक्स है, जैसे अपना आईटी इंडेक्स है, इनका टेक इंडेक्स है, 6 महीने में अप्रैल से 60% का रिटर्न। मैं कहता हूं अगर कोई यूएस मार्केट में किसी का एक्सपोजर वगैरह है तो नजदीक भी मत जाओ भाई, बेशक ये और 2 मंथ ऊपर चला जाए, नजदीक भी नहीं जाना चाहिए। एक अच्छा खासा करेक्शन, अच्छा खासा फॉल आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ ये पागलपन हो, देखो ये पागलपन था, ये देखो कितना बड़ा फॉल आया था, ये अपसाइड गई थी, देखो कितना बड़ा फॉल, यहां से यहां तक मार्केट गिरी थी, बड़ा फॉल है। इस टाइप से जब बड़ा फॉल आए तब इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मेरी बात नोट करो। और मुझे जहां तक लगता है कि जब ये बड़ा फॉल आएगा तो इंडियन मार्केट भी कंसोलिडेशन में रहेंगी टॉप पे, और जब ये वापस चलने लगेगा हो सकता है तब इंडियन मार्केट ब्रेकआउट करे। बड़ी रैली थी भाई, तो ये मुझे लगता है। ये आज की वीडियो थी अपनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक काम जरूर करो भाई, लोग पहले ही बोल देते हैं लाइक वगैरह करो, मैं अभी बोलता हूँ लाइक करो। देखो लाइक करोगे अपने चैनल की विजिबिलिटी बढ़ेगी, इनका कुछ अलग का सिस्टम होता है, मैं फ्रेंकली बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं है भाई, जेन्युइन चैनल है, सब कुछ फ्री है। ये अपना टेलीग्राम चैनल है भाई, सांगवान ट्रेडिंग अकेडमी, इसको जरूर ज्वाइन करो। यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग, ट्रेडिंग न्यूज, सब कुछ, स्टॉक्स की स्टडी मेरी सारी होती है, सब फ्री है भाई, कोई टिप कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है, सब फ्री भाई।
सब फ्री, एक एक चीज देखो। यहाँ एक आपको स्विंग ट्रेडिंग में एक से एक बेहतरीन स्टॉक्स मिल जाएंगे भाई। ये मैंने आज सुबह निफ्टी का देखो डाला था आप लोगों को, बहुत बढ़िया आपको एक आइडिया दे दिया था। ये कितने स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज, कितने स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज, बहुत एक से एक बेहतरीन है भाई। तो इसको ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, शेयर करना हो वो शेयर भी कर दो जिसको अच्छा लगा हो। चलो वीडियो को एंड करते हैं, कोई डाउट हो तो पूछना भाई। धन्यवाद।